अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। लोकसभा इलेक्शन 2024 का फाइनल हो चुका है। 7 फेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे मतदान ख़त्म हो चुके हैं। मतदान के बाद में जो सर्वे आना स्टार्ट हुए हैं, एग्ज़िट पोल आना स्टार्ट हुए हैं। एग्ज़िट पोल क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये एग्ज़िट पोल में बताया जा रहा है। अब वो एग्ज़िट पोल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप गौर से और ध्यान से ज़रूर देखना। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ABP सी वोटर का जो सर्वे बताया जा रहा है वो NDA को, यानी जिसमें BJP है और उसके अन्य दल भी मौजूद है, NDA को 353 से 382 सीटें दिखाई जा रही हैं। और वहीं ABP सी वोटर के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें नज़र आ रही हैं। वहीं न्यूज़ 24 टुडेज का सर्वे है, NDA को यहाँ ये 400 सीटें दिखा रहा है और इंडिया को 107 और अन्य को 36। NDTV जन की बात सर्वे के मुताबिक 365 सीटें NDA को जाती नज़र आ रही हैं और 142 सीटें इंडिया गठबंधन को, और यहाँ पर अन्य 36 को जाते नज़र आ रही हैं। रिपब्लिक TV पी मार्क के मुताबिक 359 सीटें NDA को दिखाई दे रही हैं, 154 सीटें इंडिया अलायंस को जाती नज़र आ रही हैं, वहीं 30 सीटें अन्य को। इंडिया TV CNX का सर्वे के मुताबिक 371 से 401 सीटें BJP जीत सकती है, यानी NDA, और वहीं इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है कि 355 से 370 सीटें NDA के खाते में जा सकती हैं, और वहीं इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 42 से 52 सीटें। इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स के मुताबिक 371 सीटें यहाँ NDA को नज़र आ रही हैं और 125 सीटें इंडिया अलायंस को जाती दिख रही हैं और अन्य को 47। इनके तमाम के सर्वे के मुताबिक यहाँ NDA को बहुमत से सरकार बनाते ये एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल नज़र आ रहे हैं। किस किस स्टेट में कितनी सीटें BJP के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रूर देखिए। ये ABP सी वोटर का सर्वे है। हिमाचल प्रदेश में ABP सी वोटर के मुताबिक वहाँ 4 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं, 4 में से 3 से 4 सीटें NDA जीत सकता है। वहीं इंडिया अलायंस 0 से ज़्यादा 1 सीटें जीत सकता है। दिल्ली में कुल 7 सीटें पाई जाती हैं लोकसभा की। अब 7 में से 4 से 6 सीटें NDA को जाती नज़र आ रही हैं, वहीं 1 से 3 सीटें इंडिया अलायंस को, जबकि दिल्ली में BJP का कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर 4 से 6 सीटें BJP की दिखाई जा रही हैं। लेकिन ये सर्वे एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, पर गलत हो सकता है या सही हो सकता है, ये 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। राजस्थान में कुल 25 सीटें पाई जाती हैं लोकसभा की, 25 में से 21 से 23 सीटें BJP यानी NDA के खाते में नज़र आ रही हैं, वहीं 2 से 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में नज़र आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में 29 यानी 29 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं, 26 से 28 सीटें यहाँ पर NDA जीत सकती है और 1 से 3 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकती है। पिछले 2019 में मध्य प्रदेश में 29 की 29 यहाँ पर BJP को चली गई थी, और इस बार 24 में थोड़ी तब्दीली है, हल्की फुल्की सी, जिसमें कि इंडिया अलायंस को 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटका में 28 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं, जिसमें कि 3 से 5 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है और NDA 23 से 25 सीटें जीत सकता है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है बहुमत से। अब कांग्रेस की सरकार होने के बाद में भी ABP सी वोटर के तहत ये यहाँ पर 23 से 25 सीटें NDA को दिखा रहा है ABP सी वोटर, और वहीं इंडिया अलायंस को 3 से 5। ये सर्वे गलत भी हो सकता है।
4 तारीख को पता चलेगा। बिहार में 40 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 40 में से 34 से 38 सीटें एनडीए जीत सकती है और 3 से 5 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। ये भी एक बड़ी तब्दीली है। एबीपीसी वोटर के अगर ये बताया जा रहा है तो इसमें भी तब्दीली है। क्यों? क्योंकि 19 के चुनाव में यहाँ पर 40 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी के पास आई थी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास आई थी। तो यहाँ पे अब 24 में 3 से 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48 यानी 48 सीटें पाई जाती हैं। 48 में से 22 से 26 सीटें एनडीए के खाते में यहाँ जाती नज़र आ रही हैं और 23 से 25 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें पाई जाती हैं। 39 में से इंडिया अलायंस को 37 से 39 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ एनडीए का खाता खोलना भी मुश्किल है और एआईएडीएमके को 0 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 62 से 66 सीटें एनडीए के खाते में जाती यहाँ दिखाई दे रही हैं और वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 15 से 17 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 23 सीटों से 27 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है। वहीं टीएमसी 13 से 17 जीत सकती है और कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीत सकती है। बंगाल में कांग्रेस का और टीएमसी यानी ममता बनर्जी का गठबंधन नहीं है, वो अलग लड़ रही हैं और इनके अलग लड़ने से यहाँ बीजेपी को बहुत पहले से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। वहीं उत्तराखंड में कुल 5 सीटें वहाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में 5 में से एनडीए को 5 ही जा रही हैं और इंडिया अलायंस को 0 है। पंजाब में 13 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 13 में से 6 से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 5 सीटें जाती नज़र आ रही हैं और एनडीए के खाते में 1 से 3 जाती नज़र आ रही हैं। झारखंड में 14 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 14 में से 11 से 13 सीटें एनडीए जीत सकती है। वहाँ इंडिया अलायंस 1 से 3 जीत सकता है। गोवा में सिर्फ 2 सीटें लोकसभा की हैं। एनडीए ने 2 सीट जीती तो इंडिया अलायंस 0 हो जाएगा। अगर एनडीए ने 1 जीती तो इंडिया अलायंस 1 जीत सकता है। वहीं केरला में 20 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 20 में से इंडिया अलायंस को 17 में से 19 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 1 से 3 सीटें यहाँ जाती दिख रही हैं एबीपी वोटर के मुताबिक। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 16 से 21 सीटें एनडीए के खाते में जाती नज़र आ रही हैं और 3 से 7 इंडिया अलायंस के और 1 से 2 अदर। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 11 में से 10 से 11 एनडीए जीत सकता है और इंडिया अलायंस 1 सीट जीत सकता है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से 25 से 26 एनडीए जीत सकता है और इंडिया अलायंस ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट जीत सकता है। गुजरात में 19 में 26 की 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में थीं और इंडिया अलायंस के में 1 भी नहीं है 19 में, और 24 में भी सेम यही दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में एनडीए को 7 से 9 सीटें मिलने जा रही हैं और इंडिया अलायंस को 7 से 9। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी गठबंधन से नहीं है और कांग्रेस पार्टी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है, मगर इसी में इंडिया अलायंस में समझ लें आप बीआरएस को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं और एआईएमआईएम को 1 सीट हैदराबाद की मिल सकती है और यहाँ एनडीए को 7 से 9 सीटें दिखाई जा रही हैं। उड़ीसा में 21 सीटें लोकसभा की पाई जाती हैं। 21 में से 17 से 19 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 1 से 3 सीटें बीजेडी जीत सकती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा पार्लियामेंट की सीटें हैं। 25 में से 21 से 25 सीटें एनडीए के खाते में यहाँ जाती नज़र आ रही हैं और इंडिया अलायंस 0 दिखाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें वाईएसआरसीपी यहाँ जीत सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ एनडीए को दिखाया जा रहा है। ये सर्वे गलत भी साबित हो सकता है।
पर गलत साबित होगा या नहीं होगा ये 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है इस सर्वे के मुताबिक? जो आप इस सर्वे से सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताएं, अगर नहीं हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 4 से 6 सीटें एनडीए जीत सकता है और वहीं इंडिया अलायंस भी 4 से 6 सीटें जीत सकता है। तो ये एबीपी वोटर के मुताबिक यहाँ सरकार दिखाई जा रही है बीजेपी की, और तमाम जो सर्वे मैंने अभी आपको बताए ये तमाम के तमाम सर्वे यहाँ बीजेपी को बहुमत से सरकार दिखाई जा रही है। और 4 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, ये 4 तारीख को मुकम्मल तरीके से फैसला हो जाएगा। मैं आपको एक और सर्वे आपको अभी बता सकता हूँ जो हकीकत पर मुबन्नी भी हो सकता है। ये सर्वे मिल्लत टाइम्स की टीम के मुताबिक बनाया गया है। मिल्लत टाइम्स के चीफ यानी शम्स तबरेज़ कासमी भाई हमारे, उन्होंने अपने टीम के मुताबिक जो ज़मीनी उन्होंने हालात टटोले हैं, ज़मीनी हालात पर जो उन्होंने काम किया है उसको सामने रख करके उनका ये मानना और उनका ये सर्वे है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भाजपा को यहाँ 220 से 240 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाजपा मित्र दल यानी भाजपा के अलायंस में जो भी बाकी दल हैं उनको 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं। और यहाँ एनडीए यानी भाजपा को भी और भाजपा के साथ जो लोग हैं इन सबको मिला करके एनडीए को 255 से 275 सीटें यहाँ मिल सकती हैं। कांग्रेस को, सिर्फ खाली कांग्रेस को यहाँ 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस बहुत सी जगहों पर उसने सीटें लड़ी नहीं है क्योंकि वो अलायंस का हिस्सा है। कांग्रेस मित्र दल यानी कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन करे हुए लोग हैं उनको 110 से 140 सीटें मिल सकती हैं। अब यहाँ पूरा टोटल मिला के इंडिया गठबंधन को 2 से 10 से 260 सीटें मिल सकती हैं और अन्य दल को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं। ये मिल्लत टाइम्स का सर्वे है। अब 4 तारीख को फैसला होगा कि क्या हो सकता है, किसका सर्वे सही जाएगा, किसका गलत साबित हो सकता है। ये मिल्लत टाइम्स का सर्वे है, ये हकीकत पर मुबन्नी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदों ने और उनके चीफ यानी शम्स तबरेज़ कासमी भाई ने, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने हालात को देखा है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है और उन्होंने इंटरव्यू लोगों के लिए हैं, उन्होंने राय ली है, जनता से पूछताछ की है किसकी सरकार बनने जा रही है। ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रख करके अपने टीम के मुताबिक और उन्होंने ये सर्वे तैयार किया है। अब 4 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा कि क्या होता है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।